कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ स्वेच्छा। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री यानी कि सम्राट चौधरी की तरफ से एक बार फिर से युवाओं के लिए और पूरे बिहार वासियों के लिए जो है बड़ी सौगात निकल कर आई है। बात करें सम्राट चौधरी के उन वादों की, उनके उन शब्दों की जो अभी हाल फिलहाल वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, बता दें किस तरीके से सम्राट चौधरी ने अभी हाल ही में एक बड़ा प्रण लिया है और ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि वो बिहार के तमाम युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार में बेरोजगारी नहीं होने देंगे और साथ साथ बिहार के जितने भी युवा है वो यहीं रहकर पढ़ाई करेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। ये तमाम खबरें और ये तमाम सौगातें जो है एक बार फिर से सम्राट चौधरी की तरफ से देने का वादा किया जा रहा है। जहां पर पटना बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि सम्राट चौधरी ने कहा, मेरा प्रण लिया है, एक एक बिहारी को बिहार में रोजगार दिलाने का काम करूंगा। बिहार के युवा यहीं पढ़े, उन्हें यही रोजगार मिले, ये मेरा संकल्प है। हमारी सरकार 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लिए लगातार काम कर रही है। जनता से किया गया यह वादा अगले 5 साल में हम हर हाल में पूरा करेंगे। इसके लिए अलग से एक विभाग भी बनाया गया है। श्री सम्राट चौधरी पटना के नेवरा स्थित एबीसी कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित वार्षिक कार्यक्रम गूंज में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। अपने संबंधों ने उन्होंने बिहार की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान, भगवान महावीर और गोविंद सिंह जी का अवतरण इसी धरती पर हुआ है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की धरती ज्ञान और कुर्बानी की धरती रही है और अब समय है उस गौरवशाली इतिहास को वापस लाने का। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल सफाई अभियान शुरू किया गया है और आगे एक एक अपराधी को जेल भेजा जाएगा। अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। दानापुर से इसकी शुरुआत हो चुकी है। श्री चौधरी ने कहा कि बिहार के लोग अच्छे हैं और सुशासन में विश्वास रखते हैं। चंद लोग अपने कर्मों से बिहार की छवि खराब करते हैं, जबकि असल पहचान सृजन करने वालों की है। उन्होंने कहा कि बिहारी देश के हर हिस्से को बसाने की क्षमता रखते हैं। चंडीगढ़ हो या दिल्ली, इन्हें बसाने में बिहार का बड़ा योगदान है। अब बिहारी को बदलने का काम किया जा रहा है ताकि लोगों को बाहर मजदूरी के लिए ना जाना पड़े। शिक्षा और कौशल विकास को बदलाव की धुरी बताते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी बिहार में महज 6 मेडिकल कॉलेज थे, गिनती के इंजीनियरिंग कॉलेज था। आज हर जिले में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज है, बनाने का काम भी कर रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई मात्र 10 रुपए फीस पर कराई जा रही है। पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या 13 से बढ़ाकर 53 हो गई है। वही युवाओं से उन्होंने अपील की है कि वे कॉलेज में मन लगाकर पढ़े, अपने अपने क्षेत्र में नाम रोशन करें, क्योंकि सही मायने में वही बिहार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था इसलिए की है ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक अभाव में पढ़ाई से वंचित ना रहे। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार और आर्थिक मदद दी जा रही है। उद्योग नीति के जरिए बिहार को उद्योग का हब बनाने की कोशिश हो रही है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। कभी राज्य का बजट 6,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर 3,17,000 रुपए जो है हो गया है। यह बदलाव हुआ बिहार के और यह बदलाव युवाओं की मेहनत और कर्मठता से संभव हुआ है। इसी के साथ उन्होंने जो बड़े वादे किए उनमें से कुछ ये है कि बिहार की पहचान सृजन और संघर्ष से युवाओं के हाथ में बदलाव की कमान है। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अलग अलग विभाग को भी गठित किया है। शिक्षा ढांचे का विस्तार, हर जिले में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज का हो रहा है। कानून व्यवस्था पर सख्ती, अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई। ये जो तमाम चीजें मैंने आपको बताई, ये सम्राट चौधरी द्वारा दिए गए बयान है। जब हाल ही में बता दे तो वो कॉलेज में जाते, युवाओं को संबोधित करते और उस दौरान ये तमाम चीजें कहते और इस बातों ही बातों में कहीं ना कहीं उन्होंने पुराने बिहार का भी जिक्र किया और आने वाले बिहार के भविष्य को भी उजागर करते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो वादा किया था बिहार वासियों के साथ कि वो 1 करोड़ रोजगार देंगे, अब उस पर अमल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में कितनी ही महिलाओं को यानी जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपए उनके खाते में मिली। उसके बाद अगर रोजगार अच्छा हुआ तो 2 लाख और मिलने की भी बात कही गई है। इसके अलावा अब तमाम जगह पे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और जो चीजें बिहार के पास नहीं थी, उन तमाम चीजों पर काम करने का जो
कह सकते हैं रोड मैप था, जो हिस्सेदारी थी, वो तमाम चीजें अब होते हुए नजर आ रही है। और ऐसे में एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने बिहार के युवाओं को उनका भविष्य दिखाते हुए इस सभा को संबोधित किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो कुछ भी निकल कर आएगा सबसे पहले सबसे सटीक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। मैं स्वेच्छा, और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।